आज हमारी क्लास में हम नई एक्सरसाइज लेके आए हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.2। इसमें हम 3D आकृति के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। घन, घनाभ, बेलन वगैरह। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। 2 घनाभागार डिब्बे आकृति में स्थित किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है? तो डिब्बा बनता कैसे? डिब्बा बनाने के लिए मतलब चौक का डिब्बा आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से। तो ये पृष्ठ ही तो चाहिए, ये वाला पृष्ठ, ऊपर वाला पृष्ठ, दाएं वाला पृष्ठ, बाएं वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, ये सब पृष्ठ चाहिए। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। मैंने अपने वीडियो के दूसरा जो वीडियो बनाया था उसमें हमने घन, घनाभ, बेलन इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन किया था। तो वहां में मैंने आपको सूत्र निकालना बताया था। इसका घनाभ का सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई गुना, ये कोष्टक है, गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। यहाँ पे क्या बात ध्यान देनी है कि प्लस कहाँ आएगा और गुना कहाँ आएगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, ऊंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं हाइट और चौड़ाई को बोलते हैं ब्रेड्थ। तो इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एल लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई, एल लंबाई। इस प्रकार से अब हम जो भी सूत्र का प्रयोग करेंगे इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। 2 गुना लंबाई कितनी है अपनी यहाँ पे? ये 60, चौड़ाई कितनी है? 40 और ऊंचाई कितनी है? 50। तो 60 को 40, 40 को 50, 50 को 60 से गुना क्या? 6 चौक 24, आप जानते हो, 6 पंच 20, 5 की 30। इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7400। और इससे 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0, 4 दूनी 8, 6 दूनी 14। ये है। अब ये आकृति किसकी है? लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर, मतलब ये किसकी आकृति है? घन की। और ये अपनी किसकी आकृति थी? घनाभ की। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा गुना भुजा। क्यों? क्योंकि इसमें 6 पलक होते हैं, एक पलक वर्गाकार, तो 6 पलक, 6 गुना भुजा भुजा। कितनी भुजा है इसकी? 50 है, 25 की 150 और 00 सेंटीमीटर। तो इसने क्या प्रश्न पूछा था कि किस में कम सामग्री लगेगी? तो बताओ किसका क्षेत्रफल कम है? इसका क्षेत्रफल कम है कि इसका? तो आकृति ए का, आकृति ए में कम सामग्री लगेगी। चलो अब हम दूसरे प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 2 समझ में आया ना? पहला प्रश्न आए तो कमेंट करना यस। 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। इसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी? यहाँ पे हमें क्या करना है? एक सूटकेस है, जैसे कि आपका सूटकेस आप जानते हो, सूटकेस ऐसा ही होता है। इनके तिरपाल से कपड़े से ढकना है, यानी कि पूरा नीचे से दाएं से पूरे संदूक को अपन को क्या करना है? ढकना है। तो सीधी सी बात, इसमें भी चारों ओर का हो रहा है, चारों ओर का लग रहा है, तो यहाँ पर भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 गुना जहाँ लंबाई कितनी अपनी पहले दी हुई थी लंबाई, दूसरे नंबर पर होती है चौड़ाई और तीसरे नंबर पर होती है ऊंचाई। तो ये सूत्र लगाया, गुना किया, गुना करने के बाद में इतना 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 आया। आप गुना करके देखना, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाए, आप इसका रफ कार्य करके देख। 2 गुना 6912 और इनको गुना किया तो ये हमारे क्या आया? एक संदूक का, एक सूटकेस का क्षेत्रफल आया है। हमारे पास कितनी सूटकेसें थी? 100 सूटकेसें थी। तो हम क्या करेंगे? 100 से क्या कर देंगे? गुना कर
अभी क्या करा, तिरपाल जो है उसकी चौड़ाई हमें दी हुई है, तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता पूछिए। तो आप जानते हो कोई भी कपड़ा होता है उसमें लंबाई होती है और उसकी चौड़ाई होती है। तो तिरपाल भी इसी प्रकार से है, इसमें चौड़ाई इसकी कितनी दे दी है, 96 सेंटीमीटर दे दी है। तो हम मान लेते हैं कि लंबाई कितनी होगी x। जब तिरपाल को फैलाए तो इसकी आकृति कैसी बन रही है, देखो आयताकार आकृति बन रही है, आयताकार आकृति बन रही है। तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर में क्या आएगा, 100 सूटकेसों से, क्योंकि हमें इस तिरपाल से कितने सूटकेसों को ढकना है, 100 को ढकना है, तो पूरा का पूरा वही आएगा ना। और तिरपाल कैसी आकृति है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका आयताकार आकृति, इसलिए इसका ये सूत्र लगेगा। ये हमने निकाला था, x गुणा 96, या आप प्रश्नावली नंबर 2 में पढ़ चुके हो, समीकरण वाली में क्या कर देंगे, पक 96 को भेज देंगे, बट्टे में चला जाएगा, इसमें जब इसका भाग देंगे तो ये 14,400 आएगा। ये तो है सेंटीमीटर में। अगर इसी को मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, ये गलत कर दिया हमने, इसमें किसका भाग लगाएंगे, 100 का, तो ये कितना आएगा 144, ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो क्या किया हमने, भाग दिया, याद रखना। ये आपको मैं किसी एक दिन शॉर्ट क्लास में पढ़ाऊंगी कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर 3, ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या नाम है, घन पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका सूत्र लगेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप जानते हो 6 गुना भुजा। ये पिछले वीडियो में बताया था कैसे आता है। घन की आकृति 6 फलक होते हैं, 6 फलक वर्गाकार होते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा है, तो 6 वर्गों का कितना हो जाएगा, 6 गुना भुजा गुना भुजा, भुजा का ही वर्ग। हम क्या करते हैं, 6 को भेज दिया यहाँ पे, भाग दे दिया 600 में, 6 का कितनी आया 100 भुजा। यहाँ से हम प्रश्न को 2 तरीके से करते हैं, पहला तरीका ये और दूसरा तरीका ये। कैसे, 100 को क्या लिख सका है, भुजा गुना भुजा। तो हमें ये सोचना, एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसको खुद से गुणा करने पर 100 आए। तो हम जानते हैं कि 9 को 9 से गुणा करने पर 81 आता है, 100 नहीं आता। 8 को 8 से गुणा करने पर 64 आता है, 100 नहीं आता है। 10 को 10 से गुणा करने पर ही 100 आता है, इसका मतलब 10 भुजा की बराबरी। तो तब भुजा कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने प्रश्न एक्सरसाइज नंबर 5 वर्ग और वर्गमूल वाली पढ़ी है, उसमें हम क्या करते हैं, भुजा है, ये क्या, ये वर्ग है, तो ये क्या हो गया, उल्टा इसका वर्गमूल हो गया, बराबर में भुजा हो गई। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, ये हमने पढ़ा था। चाहे आप अभाज्य विधि से निकाल लो, चाहे आप भाग विधि से निकाल लो। कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल 100, 2 कितनी बार 50, फिर 2, फिर कितनी बार गया 25, यानी कि 2 का भाग 2 का नहीं जाता तो किसका दे देंगे, 3 का, 3 का भी नहीं जाता तो फिर किसका देंगे, 5 का देंगे, 5 5 1। अब इसको क्या बना लिया, इसको 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। क्या करते हैं, वर्ग के लिए 2 2 के जोड़े बनाते हैं, प्रत्येक जोड़े से एक एक को उठाते हैं, 2 गुना 5, 2 गुना 5 कितने हो गए, 10 हो गए। यानी कि किसका 100 किसका वर्गमूल है, 10 का वर्गमूल है। इस प्रकार से हम प्रश्न को करेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब अपना अगला प्रश्न है 7 नंबर। ये वही बात है जो पहले, लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई। एक पेटी को बाहर से पेंट किया, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तल के अतिरिक्त सभी जगह पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को। यानी कि ये क्या कह रहा है कि उसने पेटी को कलर किया, आगे वाले हिस्से में भी कलर किया, पीछे वाले हिस्से में भी, आगे वाले हिस्से में भी कलर किया, पीछे वाले में भी किया, ऊपर वाले में भी किया, दाएं वाले में भी किया और बाएं वाले में भी किया, पर कहाँ नहीं किया है, नीचे नहीं किया है।
तल में नहीं किया है। तो हम जानते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 गुना कोष्टक LB प्लस BH प्लस अचल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। पेट्टी का तल, अब आपने पेट्टी का तल देखो, आपने अपनी संदूक देखी होगी, पेट्टी का जो तल भी वही होता है जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है, वही पेट्टी के तल के बराबर होता है। अब पेट्टी के तल में क्या होता है, आप जानते हो पेट्टी के तल में क्या होता है, एक तो लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। ये पेट्टी का तल है नीचे वाला जहाँ पे मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसमें कौन है, इसमें लंबाई है और इसमें चौड़ाई। तो हमें इस पूरे पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र से ये वाला तल हटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो पेट्टी के अतिरिक्त से सभी जगह का क्षेत्रफल देखो, पेट्टी को छोड़ना, पेट्टी के तल को हमें छोड़ना है। तो LB देखो, इसका ये भी एक आयत है, ऊपर वाला एक आयत है, नीचे वाला भी एक आयत है, दाएं वाला भी एक आयत है, बाएं वाला भी एक आयत है, पीछे वाला भी एक आयत है और आगे वाला भी एक आयत है। तो इसमें क्या है, इसमें चौड़ाई और ऊंचाई है, इसमें क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई है। पीछे और आगे वाले में क्या है, देखो लंबाई और ऊंचाई है। ऊपर और नीचे वाले में क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई है। तो इनमें कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, ये ऐसा कैसा है। इसमें अचल, इसमें भी कोई फर्क, आगे और पीछे वाले में फर्क नहीं, नीचे वाला हटाना है इसलिए LB। मैं आपको इसका एक और तरीका बताऊंगी। तो 1 गुना 2, लंबाई का मान रख दिया, चौड़ाई का मान रख दिया, ऊंचाई का मान रख दिया, इनको गुणा करने के बाद में हमारा उत्तर आया है 11 मीटर वर्ग। एक और तरीका बताते हैं आपको, यहाँ पे देखो आप तरीका, हम क्या करते हैं, एक बार अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होता है, 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ से क्या करेंगे, 2 गुना लंबाई कितनी है हमारी 1, चौड़ाई कितनी है हमारी, कितनी है चौड़ाई 2 प्लस 2 गुना ऊंचाई कितनी है अपनी 5, 1.5 गुना लंबाई कितनी 1, 2 गुना 1 को 2 से गुना किया 2, 2 को इससे किया 3.0 प्लस 1.5, 2 गुना 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 से ये कितने हो गए 4.5, जोड़ के बताते हैं आपको, 2 3.0 1.5 यानी कि कितने हो गए, मेरा जोड़ गलत हो गया, कितने हो गए 5.235 और 1 6.5 और 6.5, 5 दूनी 10, 5 छक्की 12, 12 1 13 यानी कि 13 मीटर वर्ग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पेट्टी के तल के अतिरिक्त यानी कि पेट्टी का तल हटाना है, नहीं लेना है। पेट्टी के तल में क्या आता है, पेट्टी के तल में क्या आता है, ये देखो ये पेट्टी का तल है ये वाला, ये पेट्टी के तल में कौन है, लंबाई। तो पेट्टी के तल का क्षेत्रफल निकालो, पेट्टी के तल का क्षेत्रफल निकाल लो, कितना आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है अपनी 1 है, चौड़ाई कितनी है अपनी 2 है, बराबर में 2 है। तो ये हटाना है, इसके अतिरिक्त लेना है, तो आप क्या करोगे, अतः पेंट किया गया क्षेत्रफल, पेंट किया गया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपना 13 माइनस 2 यानी कि 11 मीटर वर्ग। चाहे आप इसको ऐसे करो, चाहे आप इसको ऐसे करो, समझ में आना चाहिए, जो अच्छा लगे वैसे करो। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छतों को पेंट करा, यहाँ पर भी दीवार है और छत है, यानी कि क्या नहीं है, नीचे वाला फर्श नहीं है। लंबाई इतनी क्रमशः, यानी कि पहला लंबाई होगा, दूसरा चौड़ाई होगा और तीसरा अपना ऊंचाई। पेंट के प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, यानी कि एक केन, प्रत्येक मतलब एक केन की सहायता से कितने क्षेत्रफल को पेंट किया जा रहा है 100।
तो उस कमरे के उस पेंट में कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। चलो देखते। ये क्या कह रहा है, चारों तो हमारी क्या है, दीवारें हैं, और हमारी क्या है, एक हमारी क्या है, ये ऊपर वाली छत, ये ऊपर वाली छत, नीचे वाली नहीं है, ये ऊपर वाली छत है, ये याद रखना, नीचे वाला तल नहीं है यहाँ पर। घनाभाकार कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हो, घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने इसमें क्या हटा दिया है, फर्श हटा दिया है। फर्श में कौन है, ये हमारा फर्श है नीचे वाला, इसमें कौन है, लंबाई है, और इसमें कौन है, चौड़ाई है, क्योंकि ऊंचाई तो ये होती है। तो ये वाला मैंने क्या कर दिया, उसे हटा दिया है। तो ये वाला और ये वाला तो है, देख लो तुम, ये बी, ये एच, तो यहाँ पर भी ये बी, ये एच, दोनों आमने सामने हैं, तो दोनों ले लिया। ये एल, ये एच, ये एल, ये एच, ये भी हो गए दो। ये एल बी, नीचे वाला नहीं है, ये मैंने ऊपर वाला लिया, लंबाई और चौड़ाई, तो मैंने ये एक ले लिया। तो 2 गुना 15 गुना 7, जो मान है वैसे दे दो, 15 10 7, 2 गुना 10 गुना 7, 15 गुना 10, क्योंकि ये एक ही है, ये नीचे वाला फर्श वाला हमने हटा दिया। 140 और 500, और इसका जो दूसरा तरीका मैंने ऊपर वाले में बताया था, वैसे भी आप कर सकते हो, आप करके देखना। एक केन की सहायता से पेंट, मतलब एक केन से हम कितना क्षेत्रफल पेंट कर रहे हैं, 100 वर्ग मीटर। हमारे पास कुल क्षेत्रफल कितना है, 500 वर्ग मीटर। यहाँ से भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका है कि केनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कुल क्षेत्रफल और एक केन से किया जाने वाला क्षेत्रफल पर पेंट का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारे पास कुल केने कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएगी। दूसरा तरीका भी होता है, ये है कि मतलब 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पेंट करने में लगी केन की संख्या कितनी है, अपनी 1 है। तो यहाँ पर बीच में एक लाइन आती है, 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल पर पेंट करने में कितनी, मैं बीच लाइन लिखती हूँ, यहाँ पे आता है बीच में 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल पर पेंट करने में लगी केन की संख्या। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/, ये जो 100 है ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला। हमारे पास क्या है, 500 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पेंट करने में लगी केनों की संख्या 1/100। ये 500 कहाँ चला गया, गुना में चला गया, तो ये बिंदी से बिंदी, ये बिंदी से बिंदी गई, हमारे पास कितनी केने आ गई, 5। आप कर सकते हो। वीडियो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, कल की पूरी कसर निकल जाएगी। चलो ये आखिरी प्रश्न, इसके बाद में हम अपना वीडियो बंद कर देंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करते। वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ हमारे पास 2 आकृतियां दी हुई हैं, किस प्रकार एक समान और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न। मतलब ये कह रहा है कि दोनों आकृतियां, ऐसा इसमें क्या है कि ये समान है, और ऐसा इसमें क्या है कि ये अलग है। तो एक तो आपको दिख रहा होगा कि इस आकृति की ऊंचाई भी कितनी है, 7 है, और इस आकृति की ऊंचाई भी 7 है। यह आकृति क्या है बताओ एक बार, ये बेलन है, और ये अपना क्या है, घन है। ये तो होगी इसकी समानता। ये भिन्न कैसे एक दूसरे से, ये देखते हैं। और ये किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत ही दिमाग की बात, इसमें क्या अंडरलाइन हो रही है, पार्श्व। चलो हम इस प्रश्न को करते हैं। पहले हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। आपको सूत्र बताया है, 2πr(h) + 2πr²। ये सूत्र आया कैसे है, ये हमारा सेकेंड नंबर का एक वीडियो है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया।
2 पाई r दोनों में है, कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ r प्लस h। अब देखो ये आपको आकृति दिख रही है, ये जो दिखाया हुआ है ये कोई आधार नहीं है, ये बेलन है अपना। इस बेलन का निचला हिस्सा इस प्रकार से बना है और ये जो पूरी लाइन दिखाता है ये इसके व्यास को दिखा रहा है, समझे? व्यास है, ये कोई आधार नहीं है। नीचे आप वृत्त बना हुआ है बेलन के नीचे, तो ये बेलन का व्यास है 7 सेंटीमीटर। और व्यास की आदि क्या होती है? त्रिज्या होती है। और ये बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। और त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आदि। और पाई का मान होता है 22/7 और एक मान और होता है 3.14। तो 2 पाई की जगह पाई का मान रख दिया, आर की जगह आर की जगह 7/2 कहाँ से आया? व्यास कितना है अपना? 7 है, तो 7 व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7/2। 7/2 ऊंचाई हमारी कितनी दी हुई है? देखो 7 दी हुई है, 7 मैंने लिख दिया। यहाँ पे ये क्या किया है? 7/2। 7/2 ये भिन्न समानिधि भिन्न, हम क्या जानते हैं? समान भिन्न, असमान भिन्न, समझते हो? असमान भिन्न जिनका हर अलग अलग होता है, समान भिन्न जिनका हर समान होता है, उन्हें जोड़ सकते हैं। हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? भिन्न को समान, कैसे? अंश और हर को समान संख्या से गुना कर देंगे। 2 लिख दिया, 2 7 और ये बन गया 14। 2 गुना 22/7 गुना 7/2, 7 14 कितने हो? 21/2। 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, फिर 2 से हम कितनी बार? 11 दूनी 22, 11 गुना 21 231 सेंटीमीटर वर्ग। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, अभी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाला। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा। थोड़ा फंबल हो रहा है, होता है कभी कभी ऐसा। 6 गुना 7 गुना 7, 7 6 7 7 49, इसको गुना करेंगे आ जाएगी। ये हमने क्या निकाला? ये हमने संपूर्ण निकाला, हमसे संपूर्ण नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था? पार्श्व। पार्श्व देखते हैं आओ। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व यानी कि चारों तरफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बीच वाला नहीं है, चारों तरफ का है, यानी कि ऊपर का और नीचे का नहीं है। समझ में आ रहा? यानी कि जो ऊपर में वृत्त होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे जो वृत्त होता है पाई आर स्क्वायर, वो नहीं लेना है। तो हमारा क्या बचा? 2 पाई आर एच बचा। इस प्रकार से आपको ये आकृति दिख रही है, इसको थोड़ा समझो। ऊपर का वृत्त नहीं है, यहाँ पर नीचे का वृत्त नहीं है, तो वृत्त के क्षेत्रफल नहीं है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, उसको हमने क्या कर दिया? घटा दिया। यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर था और यहाँ पर ये नहीं। समझ में आ रहा है ना? 2 गुना 22/7, आर की जगह वही है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, एच की जगह 7, 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, क्या बचा? 2 गुना 11 गुना 7, मैंने यहाँ पे ऐसे काट दिया। 2 गुना 11 गुना 7 22 गुना 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें भी क्या है? ऊपर की छत नहीं है और नीचे का फर्श नहीं है, यानी कि सिर्फ चारों ओर की दीवारें हैं। तो सीधी सी बात है, 4 घन है हमारे पास, 4 गुना भुजा 4 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 196 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहे और गणित सीखते रहे। और कमेंट करो, प्रश्न नहीं आ रहा है, कौन सा नहीं समझ में आया है उसे दोबारा रिपीट करेंगे। और क्या, देखो और पढ़ो। बाय।